स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमें संयम का उपदेश देते हैं। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक के द्वारा एक कछुए का उदाहरण देकर हमें संयम का पाठ पढ़ाया। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिमट लेता है, इसी तरह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति पंच विषयों में से अपनी इंद्रियों की वृत्तियों को सिमट लेता है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने विषयों की प्रबलता भी बताई। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषय भी बलवान है। कदाचित हम स्थूल रूप से विषयों का त्याग करते हैं, फिर भी इन विषयों की जो आसक्ति, रस अर्थात आसक्ति जो है, वासना है, वो अंदर ऐसे ही बनी रहती है। लेकिन यह वासना भी परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम परमात्मानं दृष्ट्वा, जब भगवान का ज्ञान होता है, भगवान के सुख का अनुभव होता है, तब विषयों की आसक्ति टल जाती है। इंद्रियों की भी प्रबलता भगवान श्री कृष्ण ने समझाई थी। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। यततः अपि, प्रयत्नशील व्यक्तियों को भी इंद्रियां हैरान करती हैं। केवल प्रयत्नशील, प्रामाणिक प्रयत्नशील इतना ही नहीं, समझकर, सोचकर, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करता है। विपश्चितः ऐसा शब्द प्रयोग किया गया। उसको भी इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियां हैरान करती हैं। विषयों की प्रबलता दिखाई, इंद्रियों की प्रबलता दिखाई। ऐसे विषयों में से ऐसी इंद्रियों को वश में लेना है, यह सीखना ही पड़ेगा, और भगवान की कृपा से हो भी सकता है। ऐसे भगवद गीता ने समझाया। अब भगवद गीता यहाँ और एक बात की सूचना हमें देती है, ध्यान रखने के लिए कहती है। 2 श्लोकों में अद्भुत बात की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम संसार में कर्म करते हैं, संसार में रहते हैं, और इस मानव शरीर के द्वारा हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, आंखों से देखते हैं, स्पर्शेंद्रिय से छूते हैं, कानों से सुनते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए, प्रक्रिया मन में भी चलती है। हम देख लिया तो एक देखने से काम पूरा नहीं हो जाता है। अब एक ध्यान लगता है। श्रीमद् भगवद गीता ने एक साधारण सी लगती क्रिया कैसा परिणाम ला सकती है, उसका अद्भुत उपदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। कोई व्यक्ति जब विषय का ध्यान करता है, समझो कुछ चीज को उसने देखा और वह चीज उसको अच्छी लगी, तो अपने आप उसका ध्यान होता है, वह याद आती है। जो भी विषय, कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ किया, कुछ रस का आस्वादन किया, कहीं पर स्पर्श किया, फिर उसका ध्यान होता है। बस यहीं से ध्यान रखने की शुरुआत होती है। भगवद गीता कहती है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। जब कोई व्यक्ति विषय का ध्यान करता है, ध्यान हो जाना वो तो बहुत जुड़ जाता है। ध्यान उसी का होता है जिसके साथ एक रिलेशन हो जाता है। तो कोई पंच विषय में से किसी विषय को जब हम याद करते हैं मन में, तो
भगवत गीता कहती है संगस्तेषु उपजायते। वो केवल स्मृति नहीं, केवल याद नहीं किया, अब उसमें संगह, संगह का अर्थ है आसक्ति, वासना। उसमें एक आसक्ति का जन्म होगा, जिसको हमने अंदर ही याद किया, जिसका ध्यान हो गया। संगस्तेषु उपजायते। अब क्या होगा? यात्रा यहां अटकती नहीं है। संगात संजायते कामः। कामः का अर्थ है इच्छा। जिस विषय की, जिस वस्तु की, जिस पदार्थ की हमारे मन में वासना, संग उत्पन्न हो गया, आसक्ति उत्पन्न हो गई, बस अब उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी। मैं कब इसे प्राप्त कर लूं, और उसके लिए प्रयत्न शुरू हो जाएंगे, आयोजन शुरू हो जाएगा। कुछ भी करो, लेकिन मन में जो वासना है उसको मैं बस प्राप्त करना चाहता ही हूं। प्रबल इच्छा हो जाती है। जब इच्छा प्रबल होती है उसको कामना कहते हैं। संगात संजायते कामः। जिसका ध्यान किया उसकी आसक्ति हो गई, जिसमें आसक्ति हुई उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई। अब प्राप्त करने की जिसकी इच्छा है उसके लिए वह प्रयत्न करेगा, कुछ भी करेगा, योग्य अयोग्य कुछ भी देखे बिना, सोचे बिना, बस मैं कैसे प्राप्त करूं। आसक्ति हो गई, लगन लग गई। अब जब यह व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, उसमें जो अवरोध करेगा उस पर गुस्सा आएगा। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। अब जो भी बीच में आएगा, अवरोध करेगा, हमें अटकाएगा, मना करेगा, तुरंत उस पर गुस्सा आएगा। देखिए दुनिया में हमें दिखता है, जो व्यक्ति अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है और उसमें जो बाधा रूप होता है उसके साथ झगड़ा हो जाता है, कलह क्लेश होता है, उस पर गुस्सा आ जाता है, मारपीट हो जाती है, अपशब्द बोलने लगते हैं, संबंध टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। देखिए कैसी यात्रा है यहां। अब वहीं पर अटकता नहीं है। एक बार गुस्सा आया, अब डिस्टर्ब हो गए, अब हम मेंटली डिस्टर्ब हो गए, गुस्सा आ गया, पूरा जो हमारा आंतरिक तत्व है, अंतःकरण है, वह विक्षिप्त हो गया। भगवत गीता कहती है क्रोधात् भवति सम्मोहः। जब अब हमें क्रोध आ जाता है, हम गुस्सा से पीड़ित हो जाते हैं, तो सम्मोहित हो जाते हैं। सम्मोह का यहां अर्थ है कर्तव्य का विवेक भूल जाते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह जो हमारी विवेक बुद्धि है उसका नाश हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। देखिए इसीलिए तो जब गुस्सा आता है तो कैसी भाषा बोलता है, मुग्ध हो जाता है, उसे पता भी नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, किसी को मार देता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। अब क्या होता है? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। भूल जाता है। हाँ, गुस्से में पता है हमें, हम भूल जाते हैं। कभी कभी दो भाई भी झगड़ते हैं आपस में। हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज बहुत बार कहते थे इस बात को। कभी कभी दो भाई भी झगड़ा करते हैं तो एक भाई जब गुस्से में आता है दूसरे भाई को कहता है क्या मुझे पहचानता है तू? अरे नहीं पहचानते होंगे, दोनों भाई हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति, हमारी स्मृति शक्ति है, वह भी प्रभावित होती है जब हम क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रोध करते हैं। अब क्या होगा? स्मृति भंशात् बुद्धि नाशः। और एक बार स्मृति का नाश हो गया तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। कुछ सोच नहीं पाएंगे और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जैसे ही बुद्धि नाश हुआ, समझो मनुष्य जिए तो भी क्या, मर गया तो भी क्या। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। मनुष्य की पहचान उसकी बुद्धि है, उसके विचार है। तो देखिए एक सामान्य क्रिया थी, विषय का ध्यान। कुछ मैंने देखा, सुना, स्पर्श किया, मुझे अच्छा लगा और उसका ध्यान हो गया, मैंने उसको याद किया। हमें लगता है मैं कुछ देखता हूं, याद करता हूं, उसमें क्या तकलीफ है?
लेकिन यदि ध्यान नहीं रखेंगे, श्रीमद् भगवत गीता ने जो हमें समझाया है, इस उपदेश को सुनकर यदि हम विचार नहीं करेंगे, सामान्य सी लगती क्रिया कि मैंने किसी को याद किया, याद करने पर आसक्ति जन्मेगी, आसक्ति होने पर इच्छा जन्मेगी, इच्छा होने पर प्रयत्न शुरू हो जाएंगे, प्रयत्न करने में जो बाधा रूप होगा उसके लिए क्रोध आएगा, जब क्रोध होगा तो मोह आएगा, मोह से स्मृति का नाश होगा, स्मृति नाश से बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अब हमें सोचना है हमें क्या करना है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता हमें संयम का उपदेश देती है। भगवत गीता में कहा फिर, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दूसरे अध्याय का यह 61वां श्लोक है। इंद्रियों को संयमित कर अब क्या करना है। देखिए, यही सुंदरता है भगवत गीता की, यही संपूर्णता है भगवत गीता की, जो हमें जीवन के प्रत्येक पाठ को ठीक ढंग से पढ़ाती है। इंद्रिय संयम करना है, लेकिन इंद्रिय संयम भी क्यों? अब एक स्टेप आगे जाते हैं। संयम के बाद का पाठ है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। इंद्रियों को संयमित कर मत्परः बन जाइए। मत्परायण, भगवान श्री कृष्ण अपनी खुद की बात करते हैं अर्जुन को, मेरे परायण बन जाओ, भगवत परायण बन जाओ, भगवन्मयता को प्राप्त करो। संसार के कर्म करते करते भी मत्परः की स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवत परायण जीवन जीना, यह स्थित प्रज्ञता का मुख्य लक्षण है। एक समझो भागवत जीवन बन जाता है, परम भागवत संत जिसको कहते हैं। भगवन्मयता को प्राप्त करो। श्रीमद् भगवत गीता में पुनः पुनः यह उपदेश है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मदर्थम कर्म कौन्तेय समाचर। देखिए, ये सब भगवत गीता के उपदेश है। मयि बुद्धिम निवेशय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन मुझ में लगा दो। मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि में विचार भी मेरे ही करो। मद भक्तः, मेरा भजन करो। मद्याजी, याग भी मेरा करो। देखो कितनी अद्भुत बात है। यही बात मत्परः से आई। भगवान ने जो मनुष्य जीवन दिया है भगवान के भजन के लिए। व्यास जी ने लिखा है, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरिः। प्रत्येक शास्त्रों का आलोडन कर, बहुत बड़ी बात है। अनंत शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों का आलोडन करना, पर्यालोचन करना, उसका विचार करना। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, एक बार विचार नहीं, पुनः पुनः विचार किया। भगवान व्यास हमें कहते हैं, इदम एकम सुनिष्पन्नम, एक ही बात सुनिष्पन्न होती है, सार रूप से हमें मिलती है। ध्येयो नारायणो हरिः। भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। वही बात यहाँ भगवत गीता में आई, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। जो सच्चा योगी होता है इंद्रियों को संयमित कर भगवान में मन लगाता है, क्योंकि शांति तो भगवान से होने वाली है। सुरपुर नरपुर नागपुर, ये तीन में सुख नाही, कहाँ सुख हरि के चरण में, कहाँ संतन के माही। मत्परः होना ही है। भगवान को जाने बिना मुक्ति भी नहीं होगी। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथाः विद्यते यनाय। भगवान को जानो, उसका साक्षात्कार प्राप्त करो। अब जब हम जीवन लेकर बैठे हैं, संसार में हैं, तो मत्परः की स्थिति हम किस ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, हम क्या करें? तो भगवत गीता में जो कहा मत्परः, इस स्थिति को हम प्राप्त करें, तो उसमें सबसे पहली बात है भगवान को सर्वकर्ता हर्ता समझिए। भगवान करता है, इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और पालन करने वाले वे ही है। जितनी भी क्रियाएं होती है, इस क्रियाओं की शक्ति देने वाले भगवान स्वयं है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति
और ज्ञान शक्ति के प्रदाता भगवान स्वयं है। जो भी कर्म करे भगवान की कर्तृत्व शक्ति को याद रखें, उसका अनुसंधान करने से मत परह की स्थिति हमें प्राप्त होती है। भगवान समर्थ है, सर्वकर्ता हर्ता है, समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः, सब कुछ वे कर सकते हैं। कभी अभिमान मत करो तो मत परह की स्थिति प्राप्त होगी। जो भी कर्म हम करते हैं भगवान को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि कर्ता हर्ता वे ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा 3 अध्याय के 30वें श्लोक में, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। जो कुछ भी हम करते हैं भगवान आपका है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् यद्यत् करोमि नारायणायेति समर्पयामि। सकलम, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं तो यह मत परह की एक स्थिति हमें मिलती है। भगवान दयालु है, ऐसी भावना रखिए, परम दयालु है। उनके गुणों को याद कीजिए। हम फिरते फिरते भी भगवान के गुणों को याद कर सकते हैं। यदि हम क्रिया करते करते, लौकिक क्रिया करते करते लौकिक बातों का विचार कर सकते हैं, हम समझो ड्राइविंग करते हैं तब कितनी बातें सोचते हैं, संसार की बातें सोचते हैं, दुकान करना, जॉब करना, सब विचार चलाते चलाते करते, तो भगवान के विचार क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मत परह अर्थात भगवान की स्मृति करो, भगवान के जो गुण हैं भगवान के गुणों को याद करो। हाँ, भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से मिले भी हैं। जो हमारे गुरुदेव हैं उसमें भगवान का अखंड निवास है। वे हमें उपदेश देते हैं। गुरुदेव के उपदेशों का स्मरण करना, गुरुदेव का स्मरण करना, यह भी भगवान का स्मरण है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसा तो हम कहते हैं। गुरु का स्मरण करो, योग्य गुरु जिसमें भगवान का अखंड निवास हो, ऐसे गुरु का स्मरण करो। जैसे प्रमुख स्वामी जी महाराज, जैसे महंत स्वामी जी महाराज, और भी हमारे विश्व में ऐसे परम पवित्र संत हो, उनका स्मरण करो, यही मत परह हो जाएगा। और भगवान मेरे साथ है ऐसा अनुसंधान करो। मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है, मेरे आत्मा में भगवान का निवास है, वो मुझे देखते हैं, मुझे संभालते हैं। इस तरह से भगवान का स्मरण करना मत परह की भावना है। भगवान का भजन करो, नाम स्मरण करो। दुनिया में हम देखते हैं बहुत से भक्त भगवान का नाम स्मरण करते हैं, गिनते भी हैं कितने बार भगवान का नाम स्मरण किया। जो भी भगवान को हम मानते हैं, हमारे जो इष्ट देव हैं, उनके नाम का जप करना यह मत परह है। सहज स्मरण कीजिए, सहज स्मरण, सहज सहज चलते फिरते बैठे हैं कहीं तो भगवान का स्मरण, उनके लीला चरित्रों का स्मरण कीजिए। हमारे शास्त्रों में भगवान के चरित्रों का वर्णन है, उसको याद कीजिए। जब जब भी समय मिलता है तो इस तरह से समय को बिताइए, वह मत परह हो जाएगा, स्थित प्रज्ञता प्राप्त होगी। भगवान राम के चरित्र को याद कीजिए, कितना अद्भुत चरित्र है, दिव्य चरित्र। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को याद कीजिए, अद्भुत दिव्य चरित्र। भगवान स्वामीनारायण के चरित्रों को याद कीजिए। जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनके चरित्रों को याद कीजिए। यही मत परह श्रीमद् भगवद गीता में हमें सुनाया गया। अब उसके आगे थोड़ी बात करनी पड़ेगी हमें। यह तो केवल स्मरण से बात की, कुछ करना पड़ेगा। मत परह होने के लिए घर में भगवान का मंदिर रखिए, अपने इष्ट देव को प्रस्थापित कीजिए। प्रतिदिन उस मंदिर में प्रातः काल और सायंकाल आरती कीजिए। मत परह होने के लिए सुबह मत परह हो जाएंगे, शाम को फिर से मत परह अर्थात भगवत परायणता आएगी। तो पुनः पुनः करने से ऐसे तो प्रतिक्षण भगवन्मयता होनी चाहिए। प्रतिक्षण भगवन्मयता लाने के लिए समय समय पर हमें भजन भक्ति करनी पड़ती है। घर में अद्भुत सुंदर मंदिर बनाइए, अच्छी जगह पर मंदिर रखिए, उस मंदिर में आरती कीजिए सुबह और शाम। भगवान को भोग लगाइए। आत्मनिवेदी भक्त थे जनक राजा, स्वयं राजा थे तो भी भगवान की भक्ति करते थे।
भगवत परायणता उनके जीवन में थी। तो घर मंदिर में आरती कीजिए, भोग लगाइए। जो भी हम खाते हैं, ऐसा नहीं है भगवान को मिष्टान नहीं चाहिए, अच्छे पकवान नहीं चाहिए, नहीं, जो भी हम खाते हैं, जैसा खाते हैं, भगवान को भोग लगाइए और प्रसादीभूत करके फिर खाइए। हाँ, इसमें ध्यान यह रखना है, शास्त्रों ने जिस अन्न को खाने के लिए कहा है, शास्त्र में जो विहित कहे गए, ऐसे ही अन्न को खाइए और भगवान को भोग लगाइए। इसका मतलब यह नहीं कुछ भी खाने के लिए बोलो चलो भगवान को भोग लगा के अब तो प्रसाद हो गया, कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं। निषिद्ध वस्तु को मत खाइए। जो विहित है, जिसकी आज्ञा है, एक निर्वाह के लिए हमें खाना है, लेकिन भगवत परायणता लाने के लिए, मतपरह होने के लिए भगवान को भोग लगाइए। और यदि आप कर सकते हैं तो घर मंदिर में हम समूह रूप से सब सेवा करें। घर के जितने सभ्य हैं सभी भगवान की सेवा करें। पुनः पुनः अपना अपना क्रम जब आए तो भगवान की सेवा करते रहें। हम जब आरती करें, हम जब भगवान को भोग लगाएं, तो अपने बेटे हैं, बेटियां हैं, सब उपस्थित रहे, जिससे उनको भी संस्कार मिलेंगे। उनको भी भगवत गीता में जो मतपरह की, भगवत परायणता की जो बात की है, वह हमारे संतानों में भी आएगी। ऐसी अद्भुत यह बात है। इतना ही नहीं, एक व्यक्तिगत पूजा रखिए। घर मंदिर तो पूरे घर की पूजा है, सब लोग वहां बैठकर पूजा करते हैं। एक व्यक्तिगत अलग से एक पूजा होनी चाहिए। क्यों अलग से होनी चाहिए? जब हम बाहर जाते हैं, प्रवास में जाते हैं, तो भगवान को साथ में लेकर जाइए। हम शेविंग करने का सामान साथ में लेकर जाते हैं, बहुत सी चीजें हम साथ में लेकर जाते हैं जब प्रवास में जाते हैं। तो भगवान क्यों नहीं, अपनी एक स्वतंत्र पूजा होनी चाहिए। और इस तरह से हम पूजा रखेंगे, प्रतिदिन पूजा करेंगे, उसमें ध्यान करेंगे, माला जप करेंगे, भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे, तो अपने आप ही भगवत परायणता धीरे धीरे हमारे जीवन में आती जाएगी। इसके साथ साथ प्रतिदिन शास्त्रों का पठन करें। श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, वचनामृत, सत्संग दीक्षा आदि ग्रंथों का पाठ कीजिए। किसी भी शास्त्रों का पाठ कीजिए। जहां हमें किस ढंग से भगवत परायणता प्राप्त होती है, ऐसे शास्त्रों का पाठ कीजिए। समीप में यदि कोई बड़ा मंदिर हो भगवान का, वहां दर्शन के लिए जाइए। अयोध्या, मथुरा, काशी, रामेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे महातीर्थ में जाइए। अपने घर के आसपास कोई मंदिर हो, मंदिर में भगवान का दर्शन कीजिए, वहां शांति से बैठिए, ध्यान कीजिए। भगवत परायणता अपने आप प्राप्त होगी। साप्ताहिक सभा, भगवान में मन लगाने के लिए प्रति सप्ताह जहां सत्संग होता हो, सप्ताह में एक दिन अच्छी बातें सुनिए। जैसे अभी हम भगवत गीता की पारायण सुनते हैं, महापुरुषों के वचन को सुनिए। ऐसा सप्ताह में एक बार करने से हमारा मन भगवान के साथ जुड़ जाता है। गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु ने जो आदेश दिया है उनका पालन, जो प्रमुख स्वामी जी ने आदेश दिया, जो महंत स्वामी जी ने आदेश दिया, जो हमारे गुरुओं ने आदेश दिया, उसका व्यवस्थित पालन कीजिए। नियम धर्म का पालन कीजिए। अपने आप भगवान में मन लग जाएगा। सतत सत्संग करते रहना। सत्संग करने से सहजता से भगवान में मन लग जाता है। अंत में भगवान में मन लगाने से धन्यता का अनुभव होना चाहिए। धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भय सुखी अक्षर गुरु योगेन स्वामी नारायणाश्रयात्। ऐसे हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी ने अद्भुत मंत्र दिया है। मैं धन्य हूं, क्यों? मुझे भगवान मिले हैं। धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि, मैं पूर्ण काम हूं, मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। निष्पापो निर्भयः सुखी, अब मुझे भय किसका? भगवान मेरे साथ है, मैं सुखी हूं। जब मतपरह की स्थिति होती है, धन्यता का, पूर्ण कामता का अनुभव होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। जो सच्चा योगी है, इंद्रियों का संयम कर भगवान की मूर्ति में तल्लीनता को प्राप्त करता है, भगवत परायण हो जाता है। और भी बातें भगवान श्री कृष्ण ने बताई हैं, उसको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। ओम शांति ही शांति ही
शांति।